तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं हम यूएसए से यूएई कंटेनर्स या एक इंडिविजुअल गाड़ी कौन इंपोर्ट कर सकता है, उसका प्रोसीजर क्या है और प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है अगर आप अपना कंटेनर या अपनी गाड़ी मंगाते हैं तो, और टाइमलाइन क्या है, कितना टाइम लग जाता है इसको आने में और इसको रिलीज़ कैसे कराते हैं, शिपिंग का प्रोसेस पूरा क्या है, सोर्सिंग पूरी किस तरह से होती है, तो इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे हम। और एक मुझे अनाउंसमेंट भी करनी थी। हमें अपने वर्कशॉप के लिए एक इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है और एक अदद मैकेनिक की ज़रूरत है जो इंजन और गियर दोनों का काम जानता हो और अपने वीज़े पे हो। तो अगर कोई अवेलेबल है यहाँ पे तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज़। कैसे हैं आप लोग? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? आएगा आएगा। अच्छा, आप अगर गाड़ी ख़ुद से मंगवाना चाहते हैं यूएसए से यहाँ पे, एक गाड़ी हो या कंटेनर हो पूरा, तो उसका प्रोसेस मैं आपको बता दूं कि क्या करना है आपको। उसके लिए सबसे पहले आपकी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए यूएसए में और बैंक अकाउंट भी होना चाहिए आपका यूएसए में और टैक्स रजिस्टर्ड होने चाहिए आप वहाँ पे, आपकी जो कंपनी होगी। तो उस कंपनी के बिहाफ पे आप कोपार्ट पे अपना अकाउंट बना के और वहाँ से ऑनलाइन बिडिंग करके आप गाड़ी यहाँ पे मंगवा सकते हैं यूएई। तो इसमें आप इंडिपेंडेंट भी मंगा सकते हैं। यहाँ पे यूएई में आपकी कंपनी का होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ यूएसए में होनी चाहिए। तो अगर किसी की कंपनी अवेलेबल नहीं है यूएसए में तो वो फिर किसी कंपनी के थ्रू ही कर सकता है काम। तो जिस तरह ये दूसरे ऑक्शन सेंटर्स वाले कर रहे हैं, उनकी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं वहाँ पे, तो इस तरह हमारी भी कंपनी रजिस्टर्ड है वहाँ पे अमेरिका में। उसके बिहाफ पे हमारा कोपार्ट का अकाउंट बना हुआ है। तो अगर आप लोग हमारे थ्रू कोई गाड़ी मंगवाना चाहते हैं तो गाड़ी आपके ही नाम पे आएगी, या तो अगर आपकी कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड है तो आप अपनी कंपनी का ट्रेड लाइसेंस दें तो कंपनी के नाम पे आएगी, और अगर आप इंडिपेंडेंटली अपने नाम पे मंगवाना चाह रहे हैं तो आपका एमिरेट्स आईडी हमें चाहिए होगा। तो एमिरेट्स आईडी के थ्रू हम आपके ही नाम पे मंगवाएंगे गाड़ी। तो सोर्सिंग का सारा प्रोसेस जो है वो हम लोग खुद करते हैं और रिकमेंड करते हैं आपको कि किस तरह से करनी है, कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन कौन सी फास्ट मूविंग कार्स हैं, किस प्राइस पे लेनी है, और उसको वहाँ पे हम प्रॉपर चेक भी करवाते हैं। क्योंकि कुछ स्टेट्स हैं जिसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल हैं तो वो फ़िज़िकली जाके गाड़ी को चेक भी करते हैं, और जिन जगहों पे नहीं है अव्वल तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ से लेना। लेकिन अगर आपकी कोई पसंद की गाड़ी किसी और स्टेट के अंदर है तो उसकी फिर एक डिटेल रिपोर्ट आती है, वो पेड होती है, तो वो ख़रीदनी पड़ती है आपको। तो वो डिटेल रिपोर्ट लेके आप देख सकते हैं। ऑक्शन से 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले गाड़ियाँ लिस्टिंग पहले हो जाती है। हर ऑक्शन सेंटर की लिस्टें पहले अवेलेबल होती हैं कोपार्ट पे, तो वहाँ से आप देख के, तो अगर आप उसकी डिटेल देखना चाहें कि क्या मेजर एक्सीडेंट है, माइलेज कितने हैं, ओनर्स कितने हैं इसके, तो वो सारी डिटेल कंपनीज जो है वो पेड रिपोर्ट देती हैं, तो वो आप ले सकते हैं। तो वो लेके फिर हम आपको रिकमेंड करेंगे कौन सी गाड़ी किस प्राइस पे लेनी है और प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है उसमें यहाँ आने के बाद। बाकी उसकी सोर्सिंग करना, शिपिंग करना, ट्रांसपोर्ट उसको करना और उसकी बिड करना, बिड की टाइमिंग क्योंकि रात के होते हैं वहाँ पे, तो यहाँ हमारे यहाँ सुबह अर्ली मॉर्निंग हो रही होती है, 4 बजे 3 बजे शुरू होती है बिड। तो उस टाइम पे अगर आप ख़ुद आ सकें तो आप भी कर सकते हैं, वरना आप हमें बता दें कि मिनिमम इस प्राइस पे आप गाड़ी बाय कर लें, तो उस प्राइस पे हम कोशिश करेंगे कि बिड करके गाड़ी विन कर सकें। अच्छा, एक कंटेनर में 4 गाड़ियाँ आती हैं, तो 2 साइज़ के कंटेनर आते हैं, एक 40 फीट का होता है, एक 45 फीट का होता है। तो वो डिफरेंट होता है कि एसयूवी के लिए थोड़ा सा बड़ा कंटेनर होता है और सीडान के लिए थोड़ा छोटा होता है, या मिक्स गाड़ियाँ भी आती हैं, 2 सीडान 2 एसयूवी, इस तरह से करके मिक्स करके भी मंगा सकते हैं आप। तो हमारी तरफ से जो रिकमेंडेशन है कि गाड़ी अगर आपको लेनी है जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा चाहिए आपको, तो एटलीस्ट 30 से 35,000 की गाड़ी लेनी है आपको। यानी बाइंग कार की जो प्राइस हैं वहाँ पे अमेरिका में वो 35 एईडी होने चाहिए, दिरहम में 35 की आपको कॉस्ट कर रही हो, तो उसमें आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है।
बनिस्बत छोटी गाड़ियों के। अगर आप 10,000 रुपये वाली गाड़ी लेंगे तो उसमें आपको 2,500-3 हज़ार दरहम ही बचने। तो बड़ी गाड़ी होगी तो उसमें 8,000 रुपये तक ईज़िली आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्शन सेंटर से जो आप यहाँ पे लेते हैं यूएई में, वो भी अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के दे रहे होते हैं और उसके बावजूद आप 3,000 रुपये उस पर प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट मंगवाएंगे अमेरिका से तो उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है और वो गाड़ियाँ एज इट इज़ सेल होती हैं। कंटेनर यहाँ पे उतरेगा, उसकी पहले से ही मार्केटिंग हो चुकी होती है कि इस डेट को कंटेनर आ रहा है, उसमें ये गाड़ी है, उसकी पूरी डिटेल गाड़ी की, VIN नंबर, क्या माइलेज है उसका, मॉडल कौन सा है, कलर कौन सा है। और वो जो लोग लेने वाले होते हैं, डीलर्स भी और जो एंड यूज़र हैं, वो सब आ जाते हैं देखने के लिए गाड़ी। और वो या तो एडवांस में ही सेल हो जाती है, पहले ही लोग उसका डिपॉजिट दे देते हैं, या सेम डे वो जब कंटेनर आपका आता है तो वो उसी वक्त सेल हो जाती है गाड़ी। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में लगेंगे कम से कम 45 से 50 डेज़। यानी आपने स्टार्ट किया कि आज आपने अकाउंट ओपन किया अपना, फाइनल आपने बिड करी, गाड़ी विन करी और वहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट होकर पोर्ट तक जाना, पोर्ट से यूएई आना, यूएई आके रिलीज़ होकर कंटेनर आपकी जगह तक यानी इंडस्ट्रियल एरिया तक पहुँचना। इसमें 50 डेज़ लग जाते हैं ऑलमोस्ट। तो ये जहन में रखें, 50 डेज़ का प्रोसेस है पूरा। अच्छा, और मेरी तरफ से हाईली नॉट रिकमेंडेड है कि इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ नहीं मंगवानी आपने वहाँ से। कुछ लोग टेस्ला के चक्कर में होते हैं कि टेस्ला मंगवा लें वहाँ से, तो उनमें बैटरी के इश्यूज़ आते हैं और बैटरी बहुत महंगी है सारी गाड़ियों की, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो मस्टैंग की वो मैक ई हो, या आप ऑडी की ई-ट्रॉन ले लें। ये सब गाड़ियाँ जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक में नहीं जाइएगा प्लीज़। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में बहुत मसले हैं और वो जितने की आपको कॉस्ट पड़ी होगी ना वहाँ से आएगी यहाँ पे, उतने ही पैसे आपके और लग जाएंगे उसको सही कराने पे। और वो सेल जिस प्राइस में आपने लिए उस पे होगी, तो टोटल यानी आधा पूरा लॉस हो जाना है आपका उस पर। उल्टा शिपिंग चार्जेस अपनी जेब से देंगे आप उस पर। तो वो उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, इलेक्ट्रिक कार नहीं मंगवानी आपने। अच्छा, गाड़ी आप चाहे छोटी लें यानी लो प्राइस की लें, मिड रेंज की लें या हाई एंड की लें, लेकिन रिकमेंडेशन मेरी है कि अपना एक कंटेनर कंप्लीट मंगवाएं आप, अगर सही से बिज़नेस करना है। अगर पॉकेट मनी चाहिए तो फिर वो एक गाड़ी ठीक है, एक गाड़ी भी मंगवा लें, वो आपको दे जाती है कोई 3,000, 2,500, 4,000 रुपये उसमें भी बच जाते हैं। लेकिन वो साइकिल नहीं बनता ना, 50 दिन में तो कंटेनर आएगा आपका, तो वो आप समझ लें कोई 2 महीने 2.5 महीने में आपको ये पैसे मिलेंगे 3,000, तो वो बिज़नेस नहीं है, वो पॉकेट मनी है आपकी। तो अगर आपको सही से प्रॉपर बिज़नेस करना है तो एक कंटेनर तो आपने मंगवाना ही है हर सूरत में। क्योंकि आजकल मैंने नोटिस किया है कि ऑक्शन में जो गाड़ियाँ ज़रा मुश्किल से मिल रही हैं, मिल तो जाती है लेकिन वही कि हाई प्राइस पे थोड़ी सी है, यानी प्रॉफिट मार्जिन्स कम होते जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के अपने प्रॉफिट बढ़ गए हैं। ऑक्शन सेंटर्स की ब्रांचें खुल रही हैं, स्टाफ बढ़ता जा रहा है इन लोगों का, तो उनको अपने खर्चे निकालने हैं, वो यहीं से पूरे हो रहे हैं हम लोगों के प्रॉफिट में कटिंग करके। तो इसलिए मैंने तो बेहतर यही समझा कि वहीं से डायरेक्ट इंपोर्ट क्यों ना की जाए, इन लोगों से लेने से बेहतर है। लेकिन हाँ, अगर किसी को जल्दी चाहिए, कोई सलूशन नहीं है और जो प्रॉपर बिज़नेस करना चाह रहा है, तो वो तो बाहर से मंगवाए। जिसको एक आध गाड़ी लेनी है वो यहाँ से ले ले, 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ। जो 2-3 कंटेनर मंगाना चाह रहा है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको मेरी फुल यानी सपोर्ट है। मैं उसके साथ हर तरह का कोऑपरेट भी करूँगा अमेरिका में भी गाड़ियाँ शॉर्टलिस्ट करने में। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी ऑफ सीज़न चल रहा है, वेकेशन हैं स्कूल की, तो सीज़न थोड़ा सेलिंग के हिसाब से स्लो है। ये सीज़न ऊपर जाएगा इंशाल्लाह सितंबर के मिड से। तो जिन लोगों के पास गाड़ियाँ हैं वो थोड़ा सा सब्र करें, इंतज़ार करें, गाड़ियाँ सेल होंगी। गाड़ी कोई नहीं रुकती, सब सेल होती हैं और प्रॉफिट में ही सेल होती हैं, लॉस में कोई गाड़ी नहीं जाती। तो चलें गाइस, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।